हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। ये 2 बरिस टेंट तंबू लगाते रहेंगे और एक चुनाव में जाकर खाली सलाह देंगे तो सारा पैसा एक दिन में आ जाएगा। चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद नेता बन गए हैं, लेकिन उनके ऊपर हमेशा से ही सवाल उठते रहे कि आखिर इतने पैसे कहां से आते हैं। 2 साल से बिहार में आयोजित अपनी नई पार्टी के चलते डेरा डाले हुए हैं। जन सुराज पार्टी भी चला रहे हैं जिसमें खर्चे की कोई सीमा नहीं। वहीं आप खुद पीके ने इस राज से पर्दा उठाया है और ये बताया कि वो राजनीतिक दलों से कितनी फीस लेते हैं। 31 अक्टूबर को बिहार के बेलागंज में उपचुनाव रैली में प्रशांत किशोर के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जनसुराज के संयोजक और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब वो किसी नेता या पार्टी के लिए चुनावी सलाहकार की भूमिका में होते थे तो सिर्फ एक सलाह के लिए ही उनकी फीस 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होती थी। टेंट तंबू के लिए पैसा नहीं मिलेगा, इतना हमको कमजोर समझ रहे हो आप, इतना कमजोर समझ रहे हो। बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। ये 2 बरिस टेंट तंबू लगाते रहेंगे और एक चुनाव में जाकर खाली सलाह देंगे तो सारा पैसा एक दिन में आ जाएगा। प्रशांत किशोर ने खोला सबसे बड़ा राज। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बिहार में हो रहे उपचुनाव में अपनी पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार उतारे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान गया में उन्होंने बताया कि उनके पास कहां से कितने पैसे आते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहे थे कि उन्हें बीजेपी फंड कर रही है और वो बीजेपी की बी टीम है। इसका जवाब देते हुए पीके ने कहा कि जब मैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा था और बीजेपी से लड़ाई लड़ रहा था तब ये लोग कहां थे। मैंने तो ऐलान कर दिया था कि अगर बीजेपी 100 सीटें भी जीत गई तो मैं रणनीति बनाना छोड़ दूंगा। अगर मैं बीजेपी की बी टीम हूं तो ममता बनर्जी के लिए काम क्यों करता। एक दिन की सलाह से जुटा लेते हैं धन। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 2 साल तक अपनी पार्टी के प्रचार के लिए टेंट और मंच का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम किसी एक चुनाव में सलाह दे देते हैं तो एक ही दिन में पूरी जरूरत का पैसा इकट्ठा हो जाता है। पीके ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उन्हें अपने समर्थकों पर भरोसा है। चुनावी अभियान में प्रशांत किशोर की ये भागीदारी जनता को किस हद तक प्रभावित करेगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से फिलहाल आरजेडी, जेडीयू, वीआईपी समेत कई बड़ी पार्टियों के लिए एक नई चुनौती जरूर खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।